हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः पर्यावरण पढ़ा था और पर्यावरण के बारे में आप पहले भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी इन सारी बातों को समझते हैं कि हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे और उससे बचाने की कोशिश करेंगे तभी हमारा जीवन भी संभव है। तो हम इसके लिए बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम अगर एक एक ही अगर प्रयास करें तो एक 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 मिलकर ही अनेक बनते हैं। एक एक बूंद से ही सागर भरता है। तो आपको भी ये प्रयास करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाएं और पॉलीथीन जो है वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें, कम से कम उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए आगे देखते हैं हम इस पाठ में और क्या हमें जानकारी मिलती है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। तत एव वापि कूपत डागादि निर्माणं देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनाश्च। तो इन दो लाइनों का हम अर्थ देख लेते हैं। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। तो यह सही बात है, यह वैदिक वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य वांगमिति, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने प्रमाणित किया है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरह से अपनी उन्नति भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा ही हमको हर एक वस्तुएं मिलती है। वो खाने पीने की वस्तुएं हो या पूजा पाठ की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं हो, अर्थात हर कुछ जो हमको मिलता है वह पर्यावरण के माध्यम से ही हमको मिलता है। तत एव वापि कूप तडागादि निर्माणम दैवायतन विश्राम गृहादि स्थापनश्च, इसलिए ही बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम घर, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। धर्म सिद्धेः श्रोतो रूपेण अंगीकृतम कुक्कुर सूकर सर्पन कुलादि स्थलचरा। तो ये जो काम जो है वह धर्म के अंतर्गत ही आता है, जो तालाब, कुएं, बावड़ी आदि और विश्राम घर, धर्मशाला आदि की स्थापना जो है वो धर्म की सिद्धि के रूप में, धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इसी तरह कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला आदि थलचरों एवं मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयो जलचराश्चापि रक्षणीया यतस्ते स्थल मलापनोदिनो जलमलापहारिणश्च। तो इन जो सब जानवर हैं, जो पशु हैं, जो जलथरों एवं मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा हमको करनी चाहिए। स्वयं की रक्षा भी करनी चाहिए, स्वयं के सुख साधनों का भी हमको व्यवहार करना चाहिए और इन सब जीव जंतुओं की भी रक्षा का जो भार है वह मनुष्यों के ऊपर ही है। इसी तरह से यतस्ते स्थल मलाप पनोदिनो जल मलापहारिणश्च, क्योंकि ये भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की मलिनता को साफ करने वाले ये सारे जीव जंतु। क्योंकि आप जानते हैं मछलियां जो है वो जल में रहकर पानी के कीड़े मकोड़ों का, और मगर है वह भी जल में रहकर जल के जो गंदगी है उसको वह साफ करता है। प्रकृतिर रक्षैव संभवति लोको रक्षेति न संशयः, अर्थात प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे उनके बारे में आपने अगर देखा होगा कहीं
या रामायण महाभारत आदि सीरियलों में भी दिखाया जाता है कि उनके जो आश्रम में सारे जीव जंतु एक साथ रहा करते थे, उनमें कोई भी बैर भाव नहीं रहता था। और बोलते थे कि कहा जाता था कि एक ही घाट का पानी पीते थे, वो शेर हो या बकरी हो, हिरण हो। इस तरह से हमारे जो पुराने जो वेद वेद पुरुष थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने भी यह हमको सिखाया है, उनके द्वारा बताया गया है कि हमें अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए, अपने सुख सुविधाओं का ध्यान तो रखना चाहिए, साथ ही जल में रहने वाले जीवों को और वन में रहने वाले जीवों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना पर्यावरण जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। अगर वो नहीं रहेंगे, हम सारे जीव जंतु को खत्म कर देंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम एक दूसरे से उनको अलग नहीं कर सकते। ये सारा जो चक्र है, ये पर्यावरण चक्र है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम सारी प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, पर्वत, इन सारे चीज़ों का आपस में संबंध है, इसलिए हमको हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे।